प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस मैसेज के थ्रू मैं आप सबके साथ प्रेयर की इम्पोर्टेंस को शेयर करना चाहूँगा। प्रेयर हर मसीह के डेली लाइफ का एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे काफ़ी क्रिश्चियंस कई बार कैजुअली एक ले लेते हैं, एक लीनियंट वे में लेते हैं। हमारी लाइफ में जब भी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कमी या घटिया आती है, हम प्रार्थना तो ज़रूर करते हैं, बट जब हमें उस प्रार्थना का एक क्विक आंसर या एक तुरंत जवाब नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं। हम डाउट करने लगते हैं परमेश्वर पे, हमारा विश्वास कम होने लगता है। पर यह हमें याद रखना है कि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। हमें जब वो प्रार्थना करनी है तो उस प्रार्थना पर विश्वास करना है। हमें हमारे खुदा पे विश्वास करना है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इन मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, देयरफॉर आई टेल यू व्हाटएवर यू आस्क इन प्रेयर बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स। तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल जाएगा एंड वो तुम्हें दे दिया जाएगा। कई बार हम ये भी सोचते हैं जब हमारे यहाँ लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है कि परमेश्वर, ये तो इतनी बड़ी समस्या है, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं? या फिर ये तो इतनी छोटी सी दिक्कत है, इसके लिए मैं क्या ही प्रार्थना करूं? पर हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा इतना महान है कि आपकी हर प्रॉब्लम कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हो, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है हमारा यीशु। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7 में कहा है, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड एंड द पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस। प्रेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेयर हर मसीही की लाइफ का उनका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता है हमारे आत्मिक शत्रुओं के खिलाफ, हमारे स्पिरिचुअल एनिमीज़ के खिलाफ। स्पिरिचुअल एनिमीज से हमें कह सकता हूँ, या फिर शत्रुओं से हमें कह सकते हैं गरीबी, बीमारी, इस दुनिया की जितनी बुरी आदतें हैं, इन सब के खिलाफ हम जब एक स्पिरिचुअल बैटल करते हैं तो उसमें प्रेयर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता है। हम जब कोई भी लाइफ में डिसीज़न लेने जाते हैं, चाहे वो डिसीज़न कोई भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना, हमारी एजुकेशन हो, जॉब, करियर, मैरिज, हेल्थ, फाइनेंस, हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी है। क्या हम यहाँ देखते हैं लूक चैप्टर 6 वर्सेस 12 एंड 13, वन ऑफ दोज डेज जीसस वेंट आउट टू अ माउंटेन साइड टू प्रे एंड स्पेंड द नाइट प्रेइंग टू गॉड. And when morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. जब यहाँ यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र थे, जो एक ह्यूमन के रूप में यहाँ अर्थ पे आए थे, उन्हें भी अपने चेले चुनने से पहले प्रार्थना की ज़रूरत थी। तो जब आप और मैं इस संसार में यहाँ जी रहे हैं, तो हमें तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है प्रेयर की। हमारे हर डिसीज़न जो हम लेते हैं, कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो प्रेयर की मदद से लिया जाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारी सारी प्रेयर्स में हम सिर्फ परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं, कि हर प्रेयर में हम सिर्फ ब्लेसिंग्स की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारा प्रार्थना का वक्त हमारा परमेश्वर से बात करने का वक्त होता है, परमेश्वर से जुड़ने का समय होता है। रोमन 12:12 में पॉल ने कहा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना से हम परमेश्वर से एक होते हैं एंड होली स्पिरिट के साथ एक अलाइनमेंट में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए आज्ञा क्या है, हमारी जीवन के लिए इच्छा क्या है। एंड एक हर मसीही के लिए ये जानना कि परमेश्वर की द विल ऑफ गॉड क्या है उनकी लाइफ में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यिर्मयाह चैप्टर 42 वर्स 3 में कहा है, that the Lord your God may tell us in the way which we should walk and the thing that we should do. हमारी लाइफ में हर डाउट को मिटाने की ताकत रखता है हमारा यीशु। हमें सिर्फ उस पर विश्वास रखना है
हमारे जीवनों में नए नए दरवाज़े वो ज़रूर खोलेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो काफ़ी मसीही कई बार याद रख नहीं पाते हैं, या फिर कई बार इस बात को भी एकदम कैजुअल वे में ले लेते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कोई चीज़ का समस्या है तो उसका हम जवाब मांगते हैं, लेकिन फिर हम उस पर हमारे आइडियाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, हमारी विल चलाने की कोशिश करते हैं। हमें याद रखना है कि हम जब भी कोई भी चीज़ परमेश्वर से मांगे, कोई भी प्रार्थना करें, हमें यह ज़रूर कहना है कि परमेश्वर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम अगर बाइबल खोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 26 में, यहाँ पे वर्स 39, जो यीशु मसीह गेत्सेमनी के गार्डन में उनके क्रूसिफिक्शन से पहले प्रेयर करने गए थे, वहाँ पे लिखा है, गोइंग अ लिटिल फर्दर ही फेल विद हिज फेस टू द ग्राउंड एंड प्रेड, माई फादर इफ़ इट इज़ पॉसिबल मे दिस कप बी टेकन फ्रॉम मी, येट नॉट एज आई विल बट एज यू विल। एंड इसी चैप्टर में थोड़ा आगे वर्स 42, he went away a second time and prayed, my father if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done। यीशु ने भी जब लोगों को प्रार्थना करना सिखाया था मैथ्यू की चैप्टर 6 में वर्सेस 9 to 13 में, तो यहाँ पे भी वर्स 10 में कहते हैं वो, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, हमारा होली स्पिरिट से एक अलाइनमेंट में आते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवनों के लिए वो जानते हैं और उन इच्छाओं के अनुसार हम चलते भी हैं, तब हमारे जीवनों में आशीष के भंडार खुलते हैं। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 18 में कहा गया है, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर दिस इज़ द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। मैंने यहाँ पे कहा था कि हमें परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवनों के लिए वो जाननी है, एंड प्रार्थना भी परमेश्वर की एक इच्छा है हमारे जीवनों के लिए। पॉल जब कहता है कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो, तो उससे ये मतलब नहीं कि हम बस कुछ शब्द रोज़ बार बार बोले जा रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें करनी है बस इसलिए नहीं, बस क्योंकि करनी है तो कर रहे हैं। हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रार्थना बहुत लंबी हो या फिर एकदम बड़े बड़े शब्द उसमें बोले गए हों, पर हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं वो दूसरों के लिए हम नहीं करते, हम परमेश्वर से बात करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया है इन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5, एंड व्हेन यू प्रे यू शैल नॉट बी लाइक द हिपोक्रिट्स। एंड उसके अगले वर्स में वर्स 6 में, बट व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम एंड व्हेन यू हैव शट योर डोर प्रे टू योर फादर हु इज़ इन द सीक्रेट प्लेस एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना हमारे लिए कितनी शक्तिशाली है हमारे जीवनों में। तो जब हमें एक मसीह सफल जीवन जीना है एज अ मसीह, एज अ क्रिश्चियन, हमें प्रार्थना को कभी भी कैजुअल या लीलियंट वे में नहीं लेना है। प्रार्थना हमारे जीवनों में सफलता के दरवाज़ों को खोलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सफल जीवन का रहस्य प्रार्थना है। द सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल लाइफ इज़ प्रेयर। तो जब अगली बार जब हम प्रार्थना करें, हमें उस प्रार्थना जब पे विश्वास करना है, हमें हमारे खुदा जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उन पे विश्वास करना है। हमारे सारे डिसीजंस चाहे जितने भी बड़े हों जितने भी छोटे हों, उन सब को परमेश्वर की मदद से लेना है, प्रार्थना की मदद से लेना है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे जीवनों में मौजूद है। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है और सिर्फ खाली शब्द नहीं बोलने, बल्कि परमेश्वर से जुड़ना है, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवनों के लिए, वो जानना है। और ये ज़रूर कहना है कि परमेश्वर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर इन वचनों पे अपनी आशीष दे।